हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है जो आपने सवाल देखा है कि आप उन्हें क्यों भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन हो सकती है कि वो आपको भूल चुके हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशंस है, या फिर अपने लाइफ में इस कदर मतलब है ना कि जैसे कि आप हो ही नहीं, और यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में, आपकी एनर्जीज़ में वो है ही है वाली एनर्जी आती है, एंड आप हो रहे हो कंफ्यूज भी और दुखी भी, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हो। तो इस बात की रीडिंग हो रही है। चलो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देती है कि क्या रिलेशन क्या है, क्या क्यों कनेक्शन क्यों ये कनेक्शन आपको रुला रहा है, स्पेशली आपको आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हो। इतना वो इंसान इजीली आगे बढ़ पाया है, ज़िंदगी में आगे जा पा रहा है, जो भी है अपना लाइफ में बिज़ी है, खुश है, जो भी है, तो फिर आपके लिए क्यों नहीं इतना आसान, वो चीज़ देखते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। लगा कोई कार्ड Seven of Wands. चला है ओह सो असली वजह ये है, दूसरी वजह थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, तो प्लीज़ बेयर में। ओके, यूनिवर्स, Queen of Wands, द सन। क्या बात है, रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, ओके, द स्ट्रेंथ। ये कार्ड मुझे ज़्यादा फील हुआ था, एंड ऑफ कोर्स द सिक्स ऑफ कप एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। सेवन ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे भाग रहा है, कोई इमोशन से भाग रहा है, कोई किसी ने ऑलरेडी भागने का काम कर चुके हैं। तो रीडिंग आई है सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ कप, द सन, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। सो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि और सिक्स ऑफ कप्स। सो दो कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से आप लोग इनकी एनर्जीज़ में अटके पड़े हो। कुछ ना कुछ है जो एक दूसरे का ना बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो होना है। तो है कि सिक्स ऑफ कप की एनर्जी जो बता रही है कि यस, ये पर्सन जो भी है, ये इनसे आप शायद बचपन से मिले हो, या फिर जैसे आपने उन्हें मिले हो ना, कुछ अलग वाइब्रेशंस में गए हो, कुछ अलग फील किया हो कि जैसे कि इस इंसान को आप जानते हैं बट कैसे कब पता नहीं, जैसे कि पहले ही मिले हो
और पॉसिबल है कि आप लोग साथ में पढ़े हो या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे साथ मिले हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि यस वर्क प्लेस की एनर्जी भी हो सकती है। दो कनेक्शंस है, एक है द सोल कनेक्शन एंड दूसरा है कार्मिक। यस डेफिनेटली, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक कर्मा का एक लेखा जोखा है। इनका स्पेशली आपको धोखा देना और आपके लिए स्टैंड न लेना एक लास्ट मोमेंट पे, इट्स अबाउट योर कर्मा। ये जो कर्मा था ना आप लोग को किसी जन्म का, जो उनको आपने दिया था वही आपको रिटर्न मिला। अब आपका अगेन आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हमें तो नहीं पता किस जन्म का कर्मा है और ये सच में है क्या। तो साइन एंड सिम्टम्स आपके पास हैं कि ये इंसान आपके पास किसी मकसद से आया होगा। जैसे ही उनका एक मकसद पूरा होगा, स्पेशली हो सकता है कि जस्ट फिजिकल हो या फिर जस्ट फाइनेंशियल हो, जैसे ही वो एक मकसद पूरा हो गया तो उन्होंने पॉसिबल है कि अपना रास्ता नाप लिया हो। वो चीज़ है, वो लाइक बैकआउट कर गए एकदम चोरी छुपे, लाइक जिस तरह से लाइक फील हो रहा है ना कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जहाँ पे लेना चाहिए था, या फिर सिचुएशन से ना चुपचाप निकल गए, वो चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे स्ट्रांगली क्या फील हुई कि आपके लिए कंफ्यूजिंग क्या है ना कि ये जो शुरुआत है ना, भले प्रपोज आपने किया हो बट समाउ ये शुरुआत है ना, आपने प्रपोज किया हो ये एनर्जी है, या फिर भले आपने प्रपोजल का आंसर भी है बट शुरुआत इनकी तरफ से हुई है। इनकी तरफ से कोई तो एनर्जी, कोई तो वाइब्रेशन, कोई तो जेस्चर्स, कोई तो ऐसे कुछ इशारे, ट्रिगर्स कुछ तो है जहाँ से ये रिश्ते की शुरुआत हुई है। उसके बाद इनिशिएशन हुआ। इनकी तरफ से जो शुरू की एनर्जी थी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग, मतलब इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आज सोल कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन हो, आप उस एनर्जी में इसलिए स्टक हो क्योंकि उस इंसान की एनर्जी इतनी यूनिक है, इतनी यूनिक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ताजमहल खड़ा कर दिया आपके लिए या फिर आपके लिए मतलब क्या ही कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब स्पेशल चीज़ें की होगी जो स्पेशली आपके लिए हो, बट कुछ तो ऐसा है ना उनकी एनर्जी में जो आपको पता नहीं क्यों ऐसे ना स्टक करता है उनकी एनर्जी के ऊपर। हो सकता है कि आप लोग पहले मिले हो, बाद में अगेन रियूनियन हुआ हो और अगेन चीज़ें बिखरी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं तो मिलना बिछड़ने का एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में तो ना ये पैटर्न है कि एक वक्त के बाद आते हैं फिर अचानक से जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई कि अचानक से कभी मन किया, अचानक से कभी सामने नज़र आए, अचानक से कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ऑब्ज़र्व किया और फिर वापस आपकी बात हुई, फिर वापस ये गायब हो गए, ऐसे कुछ भी मुझे फील हुआ है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक यूनिकनेस इन द रिलेशनशिप था वो यही था कि एक तो सोल कनेक्शन है और दूसरा है कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये ना काफ़ी हद तक फॉल्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी देता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम, ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर कोई एनर्जी नहीं। बट जिस तरह से ये इंसान जब एक वक्त के बाद एक बोलते ना कि जैसे ही वो एक फेज़ होता है ना, जब उनका कार्मिक फेज़ चालू होता है, लाइक ना उनका कर्मा जो आपको पे करना है वो जो चालू होता है ना, इनका बिहेवियर, इनके बोलना चालना, इनका बिहेवियर इतना बेकार होता है, इतना हर्ट करता है कि वो सोल लेवल पे टच कर सकता है। यस, इतना सोल लेवल पे टच करने वाला बिहेवियर रहता है कि मतलब ऐसा जैसे कि आपको लगे कि मतलब क्या है ये, मतलब जो यही वही इंसान है जो मेरे साथ रिलेशन में था, ये प्यार में था, यही वही इंसान है क्या, या कोई बदल गया वाला इंसान है। तो वो चीज़ आपको फील होती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है कि इनका बिहेवियर में इतना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इतना चेंज कि पूछो मत, मतलब इतना बेकार बिहेवियर हो जाता है, मतलब इतना हर्ट करना कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ होगी। मतलब कल तक जो इंसान था वो सच था कि आज जो इंसान है वो सच है, और आपको लगते हैं झटके, वो भी कितने वोल्ट्स के तो आप खुद भी नहीं जानते, लाइक टावर, इट्स लाइक शॉक वाली चीज़ हो जाती है। और
द सोल कनेक्शन में, सोलमेट कनेक्शन में वो चीज़ फील होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कि आप लोग जब मिलते हो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग पहले कभी मिले हो, कुछ तो है, डिफरेंट है। स्पेशली आईज़ में कुछ बात होती है और उनकी आंखें आपको अट्रैक्ट करती है या फिर आपकी आंखें उनको अट्रैक्ट कर सकती है। स्पेशली उनकी आंखों में, भले वो नॉर्मल हो बट कुछ न है जो आपको दिखता है। स्पेशली कुछ लोग जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं उनको ज़्यादा फील होता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी या प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को शुरू में नहीं समझ पाती। सो होता है वैसा ही प्यार जैसे नॉर्मली सबका होता है, बट इसमें ना सेपरेशन भी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सेपरेशन भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। यह वहाँ पे होती है आप लोग की परीक्षा। यस, आप लोग की परीक्षा कि इस चीज़ को क्या समझे। क्या उस इंसान को आप गाली देते बैठे, कोसे, गलत समझे, आगे बढ़ जाए, तो वो चीज़ है। लाइफ में क्या करे समझ नहीं आता, बट एक रहता है कि मुझे उससे प्यार है, वो जहाँ पे भी है, जैसा भी है, मुझे उससे प्यार है और वो खास है। बस लाइफ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, बट उसकी जगह मैं किसी और को दे नहीं सकती। बस मिलना बिछड़ना दूर की बात है, मतलब होगा नहीं होगा पता नहीं, बट उसकी फीलिंग्स, उसकी बातें, उसकी यादें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो पॉजिटिवली चीज़ वर्क करती है। जब भी वो उनकी एनर्जी हिट कर जाती है, भले उनके साथ नहीं होने का, उनके सेपरेशन का, उन्होंने अगर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, ये भागने की एनर्जी नहीं होता है, चीट नहीं फील होता। ये बस अपना आपको साथ नहीं दे पाए या हो नहीं पाए, उस सिचुएशन में आपके साथ नहीं हो पाए। इनफैक्ट हो सकता है कि जैसे आपने कहा ठीक है कि आप ये प्रायोरिटी चूज़ कर लो, ये भी आप लोग का एक डिसीजन हो सकता है। बट यहाँ पे जो दोनों तरफ से एनर्जी होती है, स्पेशली आपके तरफ से ऐसी होती है, जो अगर एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है कि हाँ आपको लगता है कि चाहे जो भी हो, मुझे इस इंसान के बारे में कुछ बुरा नहीं लगता, तकलीफ़ हो रही है उससे दूर होने की, बट जो भी है जैसा भी है, मुझे वो इंसान बहुत दिल से प्यारा है और वो रहेगा। इसमें क्या होगा आगे फ्यूचर, इट्स डिपेंड, बट स्टिल आपकी एनर्जी उनके लिए और उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम करती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। और हो सकता है ना कि एक अरसे के बाद मिलना बिछड़ना होता है, ये सब होती है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट करता है। जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से मिलते हो और भले आर्गूमेंट्स हुए हो, भले कुछ भी हुए, बट एक दूसरे के लिए जो एक कनेक्शन फील करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक जैसे बस एक बार एक दूसरे को देख लिया, एक बार बात सुन ली या समझ ली, बस इतना ही काफ़ी हो जाता है उस डिफरेंट वक्त के लिए। तो वो एनर्जी फील हुई। तो आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, इसके दो रीज़न हैं, एक तो कार्मिक और दूसरा है सोल कनेक्शन। तो वैसे तो इंसान ये है, बट जो है वो है। दो सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो ऐसे ही निकल के आता है। तो अभी पर्टिकुलर क्या है आपके कनेक्शन में, वो आपको देखना पड़ेगा इन द पर्सनल रीडिंग, वर्थ वेटिंग फॉर। सो ये जब भी आते हैं या आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि इनका इंतज़ार करना बनता है, तो ये पर्सन, और इसलिए तो आप भूल नहीं पा रहे, तो आपको मन करता है, भले कुछ भी कोई भी कुछ कहे, लेकिन मुझे इंतज़ार करने का मन कर रहा है। रिकन्सिलेशन। सो मुझे से लगता है कि आप उनको इसलिए नहीं भुला पा रहे हो कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस हैं, ये विश है और ये दोनों की विश है और वो पूरी होगी, इसलिए वो आप भुला नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन शायद कार्मिक सिचुएशन पे जा रही है कि चलो आपके दोनों के बीच में जो कर्मा उनकी तरफ से क्लियर होना था, आपकी तरफ से क्लियर होना था, वो हो गया। तब से रिकन्सिलेशन है, तो इसके लिए शायद ये आप भुला नहीं, शायद नहीं, इसलिए आप भुला नहीं पा रहे हो। इसके लिए वन रीज़न रिलीजियस फैक्टर्स। सो
दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर, आपका रिलीजन फैक्टर, आपके थॉट्स प्रोसेस इतने रिजिड और स्ट्रॉन्ग थे स्पेशली उनके, कि वो वर्कआउट नहीं हो पाया। लेकिन इसमें ब्लेम से ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी चीज़ है, बट उन्होंने शायद वो फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया हो, या जैसे मैंने कहा ना कि आपने कहा कि चलो होता है, हो जाए, मतलब कि जो भी आपको सही लग रहा है वो सही, क्योंकि उस इंसान की खुशी आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हो। एंड अगेन कन्फर्म्ड इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो हो ना हो, आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो। कर्मा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए तो जुड़ा हुआ है। तो ये स्पेशली रीजंस की वजह से आप लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हो। और स्ट्रांगली मुझे सबसे ज़्यादा आंसर ना कार्मिक से कम लग रहा है, और ऐसा लगा कि आपके बीच में कर्मों का एक बंधन था, वो होना, क्लियर होना, वो भी ज़रूरी था। तो ये सोल कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें कार्मिक फेजेस होते हैं, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती है, बनती है, रिकन्सिलेशन, मिलना बिछड़ना हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मिलने के लिए बने हो आप वो चीज़ फील हो रही है। तो डेफिनेटली आप लोग का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इसलिए आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, इनफैक्ट पहचान जा रहे हो कि क्या है, कौन है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।